गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 167 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 167 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आपको एग्ज़ाम तक जो है फुल टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे साल की करंट अफेयर्स होगी, उसमें इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न होंगे और प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों को भी हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो जो लोग भी इसकी अलग से PDF मांगते हैं, ठीक है, तो वो इसी के साथ मिल जाएगी उनको। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए? किसके लिए किया गया है? प्राचीन भारत में कोशे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कोशे शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? रिसेंटली न्यूज़ में थे ये। उत्तराखंड में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया था भारत के प्रधानमंत्री ने। देखिए, शंकराचार्य ने, इनकी बात हो रही है, तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई और उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। ठीक है, तीर्थराज किसको कहा जाता है? यूपी पीसीएस अलग से प्रश्न कर चुकी है 2 बार, और समीक्षा अधिकारी में भी पूछा हुआ है, लोअर पीसीएस में भी पूछा हुआ है प्रश्न। तो शंकराचार्य से रिलेटेड यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये तीसरा वाला गलत है। प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था उन्होंने। वेदांत का प्रसार किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। तो शंकराचार्य ने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। आपको ज्ञात हो कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का जो है अनावरण किया। इनके परिचय के संबंध में अगर हम जाएं तो शंकराचार्य का जन्म 8 मई 788 ईस्वी को केरल के कोची में, कोची के पास जो है कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था, और 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ली, मात्र 33 वर्ष की आयु में। अब देखिए, शिव के भक्त थे वो। ठीक है, शिव के भक्त थे और उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अद्वैतवाद। और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत पर कई टिप्पणियाँ लिखी। वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। अब सेम टॉपिक प्रश्न अगर इस तरह से पूछ लिया है तो कि आदि गुरु शंकराचार्य जो बाद में आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तो केरल में हुआ था। ठीक है, केरल के कलाड़ी नामक स्थान पर। देखिए, शंकराचार्य को शंकर या फिर श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? पुरी, द्वारिका, मानसरोवर, रामेश्वरम। रामेश्वरम है, द्वारिका है, पुरी है, मानसरोवर नहीं है। तो 4 धामों में देखा जाए तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि इसमें मानसरोवर सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? उत्तर में यानी उत्तराखंड में केदार हो गया, दक्षिण में श्रृंगेरी हो गया, पूर्व में हो गया पुरी और पश्चिम में होगा द्वारका। ठीक है, उड़ीसा का पुरी और गुजरात का द्वारका। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता, कार्ले, कन्हेरी, राजगृह। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कन्हेरी में हैं। तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में कन्हेरी की गुफाएं जो हैं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं हैं, जिनका निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, और इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं जो बौद्ध भिक्षु के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। कन्हेरी। आबू का जैन मंदिर निम्नलिखित में से किससे बना है? आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। तो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत
वेमल शाह ने करवाया था। नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसका शिखर, शिखर की बात हो रही है, टॉप की, ठीक है, ये जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जो ग्वालियर का तेली मंदिर है उसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि इसकी जो नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ हैं वो उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजी, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा इन दोनों में से। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। राष्ट्रकूटों ने, करेक्ट है। विश्व धरोहर स्मारक या स्थल 1983 में, ये भी करेक्ट है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रकूट शासक जो है उत्साही निर्माता थे, उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। यह गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है, आपको बताना है। पहला हो गया अजंता की गुफाओं में और दूसरा हो गया बाघ गुफाओं में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण जो है बाघ की गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत्य गुफाएं एक साथ विद्यमान है। कहाँ पर, अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर, किसमें बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत्य गुफाएं एक साथ हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजंता की गुफाओं में। तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत्य गुफाएं जो हैं एक साथ विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया। चालुक्यों ने या पल्लवों ने, बाकटकों ने या गंग ने। बाकटकों ने दिया, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यह गुफाएं बाकटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई और इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था और यह गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। भित्ति चित्र का मतलब है वॉल पेंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को। तो राष्ट्रकूट शासक के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था। इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैन आचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है। लिंगराज टेम्पल। तो उड़ीसा के नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो कि 180 फुट ऊंचा है। नंबर 14 पर आ जाइए, मामल्लपुरम के रथ मंदिरों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे। चोल, पल्लव, पांड्य, चालुक्य। मामल्लपुरम के रथ मंदिर पल्लव थे उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है। तो मामल्लपुरम के रथ मंदिरों के निर्माण के लिए पल्लव उत्तरदायी थे और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय मामल्ल शैली का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थल जो है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो उज्जैन को हटा दीजिए, जबलपुर को हटा दीजिए, यह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित एक वज्र का निर्माण किया गया था इनकी अस्थियों से, ठीक है। और देवराज इंद्र ने जो है उस वज्र से दैत्यों यानी राक्षसों का वध किया था। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। चालुक्यों की राजधानी थी ऑप्शन नंबर ए, बातापी। तो बीजापुर कर्नाटक जिले के बातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है और 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी, बादामी या बातापी।
नंबर 17 पर अजय, इनमें से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? इस तरह के प्रश्न बोनस प्रश्न होते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, जानकी हरण नहीं है, डी गलत है। तो जानकी हरण नाटक जो है कुमार दास ने लिखा है, और बाकी विकल्प में दिए जितने भी हैं वो कालिदास ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आज ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद के हो गए जयदेव, और जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। क्या ये बात सत्य है जयदेव के से संबंधित? पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? लीलावती लीलावती लीलावती, किसकी रचना लीलावती? भास्कराचार्य की। तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक जो हैं भास्कराचार्य हैं, और भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक लिखी जो 4 भागों में विभाजित है। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग कौन से? लीलावती, बीज गणित, और गणिताध्याय, और गोलाध्याय। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज ये अंतिम प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो मनु को प्राचीन भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की, और मनुस्मृति जो है प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था एवं हिंदू विधि से संबंधित है। तो 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जिनको भी पेड सीरीज चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सिविल सर्विस स्टडी के लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।